दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं शंख, यानी कि शंख अगर आपके पास में है, अगर आपके घर में है और आपके घर में कोई बच्चा जो जन्म लिया है बीमार रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, और या उसकी उम्र 1 साल 1.5 साल या 2 साल हो गया और वह बोल नहीं पाता है, तो हमें क्या करना है शंख के द्वारा, और शंख से हमें क्या क्या फायदा होता है। दोस्तों समुद्र मंथन जो हुआ था उसमें 14 रत्नों में शंख भी एक रत्न था। सबसे पहले हम बच्चे की बात कर लेते हैं जो बीमार रहते हैं या बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होती है या वो बोलते वक्त में तुतलाते हैं। बहुत से बच्चा तुतलाता है, बट बड़े होने के बाद भी वो तुतलाते रहते हैं। तो उस स्थिति में जब आप शंख बजाते हैं तो शंख बजाने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उस बच्चे को पिलाएं। उस पानी डालकर उसे किसी कटोरे या चम्मच से उस बच्चे को पिलाएं। इससे बहुत ये कारगर उपाय है, बहुत हद तक, यानी कि उसमें 100 में 90% अगर कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है तो 100% है कि वो सही हो जाएगा। अब शंख बजाने से क्या होता है? शंख बजाने से सबसे पहले कि नेगेटिव एनर्जी खत्म होता है घर का, जहां तक इसकी आवाज जाती है वहां तक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। अगर शंख में जल डालकर आप उसे घर में छिड़काव करते हैं तो इससे भी घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। अब शंख में होता क्या है? अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो शंख में फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक ये सब होता है। अगर आप इसे डालकर सब जगह छिड़कते हैं तो भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। अगर उस पानी का सेवन करते हैं तो भी इससे शरीर में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इससे क्या होता है कि जैसे कि आप अगर शंख बजाते हैं तो आपको बीमारी, सबसे पहले तो फेफड़े की जो बीमारी है वो कभी नहीं होगा। पूजा के अंत में भी शंख बजाया जाता है और शुरुआत में भी शंख बजाया जाता है, या किसी शुभ काम को करने के पहले शंख का आवाज जरूरी होता है। ये आदमी बजाते हैं। जैसे कि कभी भोज अगर आपके इधर होता होगा, अगर आप दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं या कहीं भी भोज होता है तो वहां पे देखते होंगे कि पंडित लोग शंख बजाते हैं, तो इससे उसका शुभारंभ करते हैं। अब है कि अगर शंख बजाए तो सबसे पहले फेफड़े की बीमारी नहीं होगा। दम्मा, अगर आप दम्मे की बीमारी अगर आपको हो जाता है आगे चलकर, सपोज कीजिए कि आपको लगता है, बहुत से आदमी सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तो उससे सबसे ज्यादा दमा की बीमारी या ब्लॉक हो जाता है कोई ऐसी बीमारी जिससे श्वास बंद हो जाए, तो ये सब जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा चीज है कि अगर किसी भी जातक का ये दोनों चीज धसा हुआ है, ये दोनों चीज धसा हुआ है और उनका चेहरा अगर गोल बनाना चाहते हैं तो शंख बहुत अच्छे तरह से वो अगर बजाने के लिए सीख लिए हैं, अगर वो पूजा में शंख बजाते हैं तो इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और एक चीज और हम आपको बता देते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर में भूत प्रेत या ये सब की बाधाएं अगर आता है तो उस घर में नियमित शंख का ध्वनि जो है कोई भी आदमी उस घर का सदस्य बजा सकता है। इससे उसमें पॉजिटिव एनर्जी आएगा और धीरे धीरे वो कम होने लगा। देखिए भूत प्रेत ये सब जो है एक तंत्र का है कि उसमें तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही उसे हटाया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी है जो कि 2.5 अक्षर या 5 अक्षर, हम आपको बताएंगे कि 2.5 अक्षर या 5 अक्षर का ज्ञानी क्या होता है। 2.5 अक्षर का जैसे होता है कि हम लोग गांव में बोलते हैं कि डाइन, तो वो लोग 2.5 अक्षर के ज्ञानी होते हैं। 5 अक्षर के ज्ञानी जो होते हैं वो तंत्र में कोई आपको बुरा नहीं कर सकते, वो अपने स्वार्थ के लिए कोई बुरा दूसरे का नहीं कर सकता है, जब तक कि उस पर कोई जान का
अपना खतरा नहीं होगा। तो ढाई अक्षर वाले आदमी दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं कि इसके पास में ज्यादा धन कैसे आ गया, या इसके पास में ज्यादा ही संपत्ति कैसे आ गए। तो ये चीज को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो इससे भी आप घर में अगर शंख का नियमित अगर ध्वनि को प्रभावित करते हैं तो ये कम हो जाता है। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।